हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरीफ शेख, कॉमर्स सब्जेक्ट्स लेक्चरर एंड बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ एप्टीट्यूड टीचर। तो बेटा आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन, मीडियन, मॉड कैसे कैलकुलेट होता है ग्रुप डेटा का। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया करें क्वेश्चन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि कंप्यूट करें अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और ग्रुप डेटा क्या होता है। तो देखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारा पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप सर्च कर लें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अरीफ शेख, तो आपको लेक्चर हमारा मिल जाएगा। अब ग्रुप डेटा क्या होता है? जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई हो उस डाटा को हम कहते हैं ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा का हमने निकालना है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है? सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन आया एज इट इज़, हमने इसको CI F का कॉलम एज इट इज़ बना लिया। मजीद हमें मिड वैल्यूज़ और FX का कॉलम बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि मीन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है समीशन FX अपॉन समीशन F। समीशन का मतलब होता है सम, मीन की ये सिंबल है। अब हमें यहाँ पर चाहिए होता है FX का सिंबल और F का समीशन। अब इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर मिड वैल्यूज़ का कॉलम बनाना पड़ेगा और FX का। अब क्या है ये देखते हैं। मिड वैल्यूज़ में वैसे भी आपको पहले सिखा चुका हूँ, लेकिन इधर अभी आपको दोबारा से बता देते हैं। मिड वैल्यूज़ ऐसे निकलती है कि CI में आपने वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो 2 और 6 है, तो 2 + 6 और डिवाइडेड बाय फॉर्मूले का 2। ये मिड वैल्यू का फॉर्मूला है कि CI को ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 2 + 6 आप करेंगे तो 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 आपका हो जाएगा 4। फिर 11 और 7 को ऐड करें तो 18, 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 9। फिर 12 और 16 को आप ऐड करेंगे तो 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 14। फिर 17 और 21 करें डिवाइडेड बाय, आप जब 17 + 21 डिवाइड बाई 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 19। उसके बाद 22 + 26 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24। तो इस तरह से हमने सारी मिड वैल्यूज़ निकाल ली है। अब हमें निकालना है FX। अब FX कैसे निकलता है? मिड वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से, जो कि मैंने छोटा सा लिखा हुआ भी है। अब हमारे पास X आ चुका है, हमें क्या चाहिए? F का F और X। F और X मतलब F × X करेंगे तो आपके पास FX आ जाएगा। तो हमें FX मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ F कितना है? 3 और X कितना है? 4, 3 4 12, 4 9 36, 11 14 ये आपके पास हो जाएगा। तो कैलकुलेटर से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। हमने क्या करा? X निकाला। X को निकालने के बाद X और इस F को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया FX। इस चीज़ को आपने लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब आपके पास FX आ गया तो आपने क्या करना है? F को तो आपने सबसे पहले ऐड कर लेना है, क्योंकि आपको चाहिए समीशन F। समीशन मतलब आपने ऐड करना है तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को। तो फ्रीक्वेंसीज़ आपके टोटल कितनी है? 3 + 4 + 11 + 9 + 3, ये आपके पास आ गया 30। उसके बाद आपने FX को ऐड करना है, तो 12 + 36 154 171 एंड 72। आपने जब इसको ऐड किया, समीशन FX किया, तो ये आ गया 445। इन सब वैल्यूज़ का ऐड करने के बाद हमने हासिल किया 445। अब फॉर्मूला कहता है मीन निकालने के लिए ग्रुप डेटा का, आप समीशन FX ऊपर रखें डिवाइड बाय समीशन F। अब समीशन FX हमारा आया है 445 डिवाइडेड बाय समीशन F हमारे पास आया 30। अब आप 445 को डिवाइड बाय 30 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमने 445 डिवाइडेड बाय 30 किया तो हमें इसका आंसर मिला 14.83। तो इस तरह से हमने मीन कैलकुलेट कर लिया है। अब इसी सवाल का हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम मॉड कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया था। अब हम मीडियन और मॉड को कैलकुलेट करेंगे ग्रुप डेटा के लिए। अब करना क्या है हमें? ये फॉर्मूला है हमारे पास मीडियन के ग्रुप डेटा का। अब इसमें हमें L चाहिए, H चाहिए, F चाहिए।
CF चाहिए। अब ये चीज़ें कैसे आएंगी उसको कहने से पहले हमने ये सवाल है हमारे पास, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। हमने CB और CF का कॉलम बना रहा है, ये तो सवाल के कॉलम थे तो एज इट इज़ हमने वहाँ से उसको लिख के डाल दिया। अब CB में क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो में। हम कैसे करेंगे, हम करेंगे 2 में 0.5 कम और 6 में 0.5 ज़्यादा, यही 7 के साथ करेंगे, यही 12 और 16, ये वाले जितने भी तमाम नंबर्स हैं इन तमाम नंबर्स में आपने 0.5 को कम करना है, इन वाले तमाम नंबर्स में आपने 0.5 को बढ़ाना है। ये करेंगे CB आ जाएगी। 2 पे 0.5 कम करें 1.5, 6 में 0.5 बढ़ाएं 6.5, 7 में कम करें तो 6.5, 11 में बढ़ाएं 11.5, 12 में कम करें 11.5, 16 में बढ़ाएं 16.5, फिर 17 में कम करें 16.5, 21 में बढ़ाएं 21.5, 22 में कम करें 21.5, 26 में बढ़ाएं 26.5। ये काम हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें CF मालूम करना है। अब CF किस मालूम होता है ये भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देते हैं। हमें फ्रीक्वेंसीज को एडअप करते रहना है। अब हमारे पास पहला नंबर 3 है तो इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो 0 + 3 3। अब 3 में हमने ऐड करना है 4 तो हो जाएगा 7, फिर 7th में ऐड करना है 11 तो हमारे पास हो जाएगा 18th में ऐड करना है 9 तो हो जाएगा 27, 27 में 3 ऐड करें 30। यहाँ तक हमने काम कर लिया। तो अब हमें क्या निकालना है, मीडियन ग्रुप। हमने CB निकाल लिया, CB के बाद CF निकाल लिया, इसको निकालने के बाद हमें निकालना पड़ता है मीडियन ग्रुप। अब मीडियन ग्रुप कैसे निकलता है, मीडियन ग्रुप ऐसे निकलता है कि आपने लाइन लिखनी है सिंस, अब ये समीशन F/2 करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा मीडियन ग्रुप। तो हमने ये एक लाइन लिखनी होती है, ये लाइन आप याद कर लें तो हर बार बस आपने वैल्यू चेंज करनी होगी। तो हम लिखेंगे सिंस समीशन F/2 इक्वल्स टू समीशन F हमारे पास है 30, जिसको डिवाइडेड बाय करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 15। तो वैल्यू मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, इज 15th value is the median, therefore 15th value is in the इंटरवल। अब आपने देखना है कि जो 15th वैल्यू है ये किस इंटरवल में है। अब समीशन F/2 हमने करा विच इज 30 डिवाइड बाई 2 करा तो हमारे पास 15th आ जाएगा। जब 2 1 2 और 2 15 से 30 करेंगे आप तो हमारे पास 15th आ गया। अब 15th इधर किस में लाई करता है, 3 के अंदर क्या 15 का नंबर मौजूद है, 3 के अंदर क्या है 1 2 फिर 3 है। 7 के अंदर क्या 15 का नंबर मौजूद है, नहीं, क्योंकि 7 के अंदर 1 2 3 4 5 6 का मौजूद है, फिर 7 आया है। 18 में क्या मौजूद है, जी बिल्कुल, क्योंकि 18 से पहले 15 आएगा और ये वो पहला नंबर है जिसमें 15 आएगा, इस बात से आप एग्री करेंगे। 27 में भी आता है, 30 में भी 15 आता है, क्यों, क्योंकि ये भी कभी 0 से शुरू होंगे और अब 30 बने हैं तो इसके अंदर भी 15 आता है। लेकिन हम सबसे पहले जो नंबर आएगा छोटे से छोटा उस वाले को मीडियन कहते हैं, तो मीडियन ग्रुप कहते हैं। मीडियन आपका इसके अंदर मौजूद है तो लिहाजा ये वाला इंटरवल जो है हमारे पास, ये इंटरवल हमारा कहलाएगा मीडियन ग्रुप, ये हमारे पास मीडियन ग्रुप कहलाएगा। अब ये किस इंटरवल में लाया करता है, तो ये इंटरवल में लाया करता है 11.5 से 16.5 वाले में, तो हम लिख देंगे और आगे लिख देंगे कि दिस इंटरवल इज कॉल्ड मीडियन ग्रुप। ये काम हमने कर लिया।
अब हमें क्या करना है, हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब फर्दर सॉल्व कैसे होगा ये, सबसे पहला हमारा काम था हमें मीडियन ग्रुप फाइंड करना है। मीडियन ग्रुप फाइंड करने के लिए हमें समीशन एफ अपॉन 2 किया। समीशन एफ की वैल्यू 30 थी, 30 डिवाइड बाई 2 किया, 15 आया। 15 वो वैल्यू है जो कि मीडियन है हमारा। अब जिस वैल्यू के अंदर 15th वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारा मीडियन ग्रुप होगी। तो 18th वो नंबर है जिसके अंदर 15th नंबर मौजूद है, तो ये वाला ग्रुप और ये इंटरवल हमारा हो गया मीडियन ग्रुप। अब मीडियन ग्रुप के अंदर जो एल है हमारा, अब हमारे पास जगह मौजूद है तो हम इधर इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। तो एल वो नंबर होता है जो मीडियन ग्रुप का लोअर क्लास बाउंड्री होता है। तो इधर जो क्लास बाउंड्री है हमारी वो क्या है, लोअर, एक अपर क्लास बाउंड्री एक लोअर, इसी वाले ग्रुप की बाउंड्री लेनी होती है और वो हमें लोअर लेनी होती है। तो एल हमारा है 11.5। उसके बाद प्लस, अब हाइट क्या होती है, हाइट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो 2 से गिने 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 तक गिनती आई मेरी, तो 5 मेरी हाइट हो गई। अब किसी की भी हाइट ले लें उतनी होगी, चाहे आप 12 to 16 की ले लें, चाहे 17, 21 की ले लें, गिने 17, 18, 19, 20, 21, 5 की हाइट आई, 22, 26 कर लें, सबकी हाइट इक्वली है। तो 5 आ गई हमारे पास हाइट। एफ हमें किसकी लेनी होती है, एफ भी हम उसी की लेते हैं जिसकी क्लास जो कि मीडियन ग्रुप होता है हमारा। तो ये हमारा मीडियन ग्रुप है, इसी की फ्रीक्वेंसी क्या है 11, तो हम 11 को ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम समीशन एफ अपॉन 2 करेंगे जो कि ऊपर 15 आया तो ब्रैकेट में 15 लिख देंगे। अब आ जाए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी लेंगे जो 18 के ऊपर वाली है। मतलब हमेशा जो भी मीडियन ग्रुप होगा हमारा, मीडियन ग्रुप में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली लेंगे। फॉर्मूले में सी एफ है, तो इस सी एफ में ये वाली नहीं आएगी, इस सी एफ में हमेशा मीडियन ग्रुप के ऊपर वाली आएगी, याद रखना है। जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसके अंदर जो भी हमारा मीडियन ग्रुप होगा, तो मीडियन ग्रुप से हमेशा ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब 18 के ऊपर क्या 7। अब मिसाल के तौर से अगर 18 नहीं हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमारा मीडियन ग्रुप है वो 27 होता, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते 18 वाली। अगर 30 हमारा मीडियन ग्रुप होता तो हम लेते 27 को एज ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हमारा मीडियन आ जाएगा। 15 - 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हम ऐसे लिख देंगे और नेक्स्ट में 5 × 8 करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। अब हम 40 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो हमारे पास 3.63 आ जाएगा। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं फिर इसके आगे ही लिख लेता हूँ। फिर हम जब 11.5 में 3.63 को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर 15.13 आ जाएगा, जो कि हमारा मीडियन है, जो कि हमारा आंसर है। तो ये हमारा मीडियन भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने मीडियन कैलकुलेट कर लिया था ग्रुप डेटा का। अब हम इस वीडियो में मॉड कैलकुलेट करने जा रहे हैं ग्रुप डेटा का। अब मॉड कैसे कैलकुलेट होता है, जिस तरह हमने मीडियन निकालते हुए मीडियन ग्रुप फाइंड करा था, इसी तरह मॉड निकालते हुए हम मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। लेकिन मॉडल क्लास फाइंड करना रिलेटिवली आसान है उसके मुकाबले में। लेकिन इसमें भी आपने एक लाइन याद करनी होगी, वो क्या लाइन है आपने इसमें, अच्छा मॉडल क्लास होता कौन सा पहले बता दूं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा मॉडल क्लास होगा। अब इधर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 11 की है, तो 11 हमारा मॉडल क्लास है। अब हमें लिखना होगा सिंस 11.5 - 16.5 हैज़ अ हाईएस्ट frequency, therefore it is our मॉडल क्लास। जब हमने ये लाइन लिख ली, इसके बाद फॉर्मूला एज इट इज ऊपर लिखा हुआ है और अब हमने फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर ली है। अब एल क्या होता है, अच्छा मॉडल क्लास पहले तो हमें पता चल गया कौन सा है कि 11.5 16.8 की हाईएस्ट वैल्यू 11, तो हमारा मॉडल क्लास है। तो इसको भी ज़रा हम हाईलाइट कर लेते हैं।
पेपर में आप हाईलाइट ना भी करें, बल्कि ना करें तो बेहतर है, यहाँ तो आपको सिर्फ समझाने के लिए किया जा रहा है। तो इसकी एल क्या होता है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री इसकी क्या है 11.5। तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास है 11.5, तो एल हमारा हो गया 11.5। एफएम क्या होता है, एफएम होता है उसी की फ्रीक्वेंसी, ये होता है हमारे पास एफएम, ये होता है F1 और ये होता है F2। सबसे पहला काम हमने ये देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसमें, क्योंकि जो कि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा होगा मॉडल क्लास। फिर मॉडल क्लास के अंदर जो लोवेस्ट क्लास बाउंड्री होगी वो हमारा एल होगा। यहाँ पर दो बाउंड्री से 16.5 11.5, तो लोअर क्लास बाउंड्री 11.5 है, तो ये हमारा एल हो गया। एफएम क्या होगा, उसी की फ्रीक्वेंसी, और F1 ऊपर वाली और F2 नीचे वाली, ये हमें याद रखने वाली बात है ताकि हम वैल्यूज इजीली पुट कर सकें। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे सिंपल। अब F1 और F1 F2 भी लिखना है, ये भी आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तो L क्या हमारे पास 11.5 प्लस Fm क्या हमारे पास 11, F1 क्या हमारे पास 4, फिर 2 हमारे पास फॉर्मूले का, Fm क्या हमारे पास 11, F1 क्या हमारे पास 4, F2 क्या हमारे पास 9, मल्टीप्लाई बाय एच। हाइट अभी हमने निकालना सीखी थी कि 2 से 6 तक का डिस्टेंस ले 2 3 4 5 6, तो 5 नंबर आए, तो ये 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह कोई सा भी कर लें, 7 से 11 तक कर लें, 7 8 9 10 11, तो 7 से लेकर 11 तक का डिस्टेंस हाइट होता है, तो वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। आप किसी को भी कर लें। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। जब फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 11 माइनस 4 हमारे पास हो जाएगा 7, 2 11 जा 22, माइनस 4 और माइनस 9 हो जाएगा माइनस का 13, मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 जा 35, 22 माइनस 13 आपके पास आ जाएगा 9। अब इसके 35 डिवाइड बाय 9, तो हमारे पास आ रहा है 3.8। 3.8 में अगर आप ऐड कर लें 11.5, तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज़ 15.3। तो ये आपका मॉड भी हमने निकाल लिया। तो हमने आज की वीडियो में अर्थमेटिक मीन और हमने मीडियन और हमने मॉड बनाना सीखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अनग्रुप डेटा के हवाले से भी बनाना सीख लेंगे, जो कि बहुत छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन मेन पार्ट हमारा ये था जो कि हमारे अक्सर लॉन्ग सेक्शन में देखने को आता है। मज़ीद अगर मुझसे कोई गलती हो गई उस वीडियो में, तो या आप कोई राय देना चाहते हैं या कोई बात रह गई, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। फर्दर अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, नाम आपके सामने आ रहा है, नंबर भी आपके सामने आ रहा है। और तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, अपना प्यारों का अपने से भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।